अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, तहकीक वो बदबख्त हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम तख्ते सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पहले उर्दू देख लेते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, हम उर्दू समझाती हूँ आपको कि हर्फ मुफरदात को तजवीद और किरात के मुताबिक अरबी लहजा में अदा करेंगे। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करेंगे, यानी बेते से हे तो वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि बाता सा हा खा तो आज़ो आप पढ़ेंगे। इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पूरी यानी मोटे पढ़े जाते हैं, उन्हें हर्फ मुस्तआलिया कहते हैं, और वो ये हैं। इनका उन्होंने मजमुआ कर दिया ताकि एक जगह पर आप इस मजमूए को याद कर लें तो हरूफ याद रहेंगे। होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा फा मीम वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने। ये टोटल 29 हरूफ हैं। ये तवज्जो रखनी है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ इन 4 हरूफों पर आपके होंठ हिलने चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने सामने मिरर रख कर फिर प्रैक्टिस करें। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। इन 3 हरूफ जा सीन स्वाद को पढ़ते वक्त सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है, इसलिए इन हरूफ को उर्फ़ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। जा सीन स्क्वात, इन हरूफ पर ये वाली आवाज़ निकलेगी, इसके अलावा किसी भी हर्फ पर नहीं निकलेगी। सही। अलिफ को हमने जल्दी से पढ़ना होता है। अलिफ ऐसे खींचा, अलिफ नहीं करना। अलिफ बा खींचना है 2 सेकंड तक तकरीबन। ता सा सा, ये वाली आवाज़ इस पे नहीं आनी चाहिए। सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अपनी ज़बान को दांतों पर रखकर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस पे सीटी की आवाज़ ले आएंगे तो ये सीन में चला जाएगा, ज़ा में चला जाएगा। सा जी, क्योंकि इस पे मद है, इसको हमने इन सब की निस्बत ज़्यादा खींचना है। हा, ये आवाज़ लास्ट में आनी चाहिए। हा हो दाल ज़ाल रॉ ज़ा सीन शीन स्कॉद पौद। दाल की आवाज़ आखिर में हमने लास्ट पे निकालनी है, स्कॉद नहीं, स्कॉद बोद। पो मोटा पढ़ेंगे, ता नहीं पढ़ेंगे, ता नहीं, फो वो इसको मोटा पढ़ेंगे। आइन वाइन फा कॉफ, ये हरूफ मुस्तआलिया हैं, इन पे हम मोटी आवाज़ लाज़मी निकालेंगे, इनको मोटा पढ़ेंगे। काफ को हमने क्याफ नहीं पढ़ना, इसको मोटा पढ़ना है और इसको बारीक पढ़ना है। काफ लाम मीम नून वाव हा हमसा या। हमारा ये सबक नंबर जो है 1 वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सबक नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आपने इस सबक की जब प्रैक्टिस करनी है, जो आपको सबक नंबर 1 समझ नहीं आता, वो जो भी हर्फ पढ़ना समझ नहीं आ रहा, मुझसे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन से हर्फ को कैसे पढ़ना है, या उर्दू में कुछ समझ नहीं आया, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा अपनी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले सबक को पढ़ने की तफसील जो है वो आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।